अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर हमने पीछे पढ़ा था, चार्ज स्टोर करता है। इसमें ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शक्ल में दिखाया गया है। ये वाली लेफ़्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, राइट प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये बैटरी इलेक्ट्रॉनों को, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को डिस्कस करें तो ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को लेफ़्ट प्लेट से राइट प्लेट की जानब ट्रांसफ़र करती है। इस ट्रांसफ़र करने में बैटरी को वर्क करना पड़ता है, वही वर्क ही चार्जेस में स्टोर हो जाता है और वही वर्क ही इनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाता है, जिसे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी कहते हैं और जिसका रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के लिहाज से हम इसे अंडरस्टैंड करना चाहें तो बैटरी जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो इधर एंटर करेगी तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन बैटरी जब यहाँ से खींचने लगेगी तो ऑलरेडी मौजूद पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचेगा, बाहर जाने नहीं देगा। बैटरी को वर्क करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन जब बैटरी इधर एंटर करने लगेगी तो ऑलरेडी मौजूद नेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आगे आने नहीं देगा। बैटरी वर्क करके इलेक्ट्रॉन को इधर एंटर करेगी। तो जब दो इलेक्ट्रॉन बैटरी ने इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन जब बैटरी अट्रैक्ट करने लगेगी तो यहाँ पर चार्ज डबल हो चुका है, डबल पॉजिटिव चार्ज है पहले की निस्बत। तो इसलिए ये डबल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को पीछे खींचेगा। अगर बैटरी ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करना है तो बैटरी को पहले की निस्बत डबल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डबल हो चुका है। और वो इलेक्ट्रॉन जब बैटरी इधर एंटर करने लगेगी तो ये भी चार्ज डबल हो चुका है, यहाँ भी डबल वर्क करना पड़ेगा। ये तीन इलेक्ट्रॉन उसने इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिए। इस पर मज़ीद पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया इलेक्ट्रॉन्स के इधर से इधर जाने की वजह से। चौथा इलेक्ट्रॉन बैटरी खींचने लगेगी तो पहले की निस्बत 3 टाइम ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि +3 चार्ज इलेक्ट्रॉन को पीछे खींचेगा। बैटरी उसके ख़िलाफ़ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना चाहती है तो बैटरी को 3 टाइम ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यूँ हम देख सकते हैं कि हर अगले चार्ज के ट्रांसफ़र करते वक्त बैटरी का वर्क इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब वर्क इंक्रीज़ होगा तो नतीजतन पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। याद रखिएगा कि यही वर्क बैटरी जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर ट्रांसफ़र करने में कर रही है, यही वर्क चार्जेस में स्टोर हो जाता है और यही वर्क उनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाता है और इसी का रिलेशन हमने निकालना है। यानी बैटरी चार्ज ट्रांसफ़र करते वक्त, कैपेसिटर की प्लेटों को चार्ज करते वक्त, चार्ज ट्रांसफ़र करते वक्त जो वर्क करती है वही वर्क चार्जेस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है और उसी का रिलेशन हमने निकालना है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए जो वर्क किया जाता है वो वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर उस बॉडी में स्टोर हो जाता है, वैसे ही चार्ज ट्रांसफ़र करते वक्त बैटरी जो वर्क करती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर कैपेसिटर की प्लेटों पे स्टोर हो जाता है और वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी का रिलेशन हमने निकालना है। बैटरी चार्जेस को ट्रांसफ़र करते वक्त जो वर्क करती है वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी का रिलेशन हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त जो पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जा रहा है, अभी हमने यही पढ़ा था कि हर अगले चार्ज के साथ वर्क इंक्रीज़ हो रहा है और वर्क के इंक्रीज़ होने की वजह से, ये देखें, वर्क के इंक्रीज़ होने की वजह से पोटेंशियल भी क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। इनिशियली वर्क भी ज़ीरो था और इनिशियली पोटेंशियल भी क्या था, ज़ीरो था। यानी VI इनिशियल पोटेंशियल ज़ीरो है
वी एफ़ यानी फ़ाइनल पोटेंशियल इंक्रीज़ होते होते फ़र्ज़ करें वी हो गया है, वी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनिशियल पोटेंशियल 0 है और फाइनल पोटेंशियल फ़र्ज़ करें वी हो गया है। एवरेज पोटेंशियल हम यहाँ से निकालेंगे, हमें आगे वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। एवरेज पोटेंशियल कैसे निकलेगा? इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज हम इसलिए निकाल रहे हैं कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और पोटेंशियल इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हर अगले चार के साथ वर्क इंक्रीज़ हो रहा है, उस वजह से पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इनिशियल पोटेंशियल 0 था, फाइनली फ़र्ज़ करें वो वी हो गया। एवरेज दोनों को ऐड करके निकलेगा तो 0 प्लस वी, ये एवरेज पोटेंशियल होगा V/2। तो एवरेज पोटेंशियल यहाँ पर V/2 होगा। तो हम वर्क फाइंड आउट करेंगे और वही वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क जो बैटरी को करना पड़ता है चार्ज को ट्रांसफ़र करते वक्त, वो वर्क हम निकालेंगे। अभी हमने रिलेशन भी पढ़ा, जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है W/Q, और इस केस में पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो एवरेज पोटेंशियल हम लिखेंगे, ये W आ जाएगा। और चार्ज को कैपिटल Q से भी शो कर सकते हैं, स्मॉल q से भी शो कर सकते हैं। कैपिटल Q से लिख लें तो ये रिलेशन बनेगा। और अगर हम W की वैल्यू पुट करेंगे तो Q उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये स्मॉल q भी लिख सकते थे, कैपिटल Q होता है CV, और एवरेज पोटेंशियल होता है, अभी हमने पीछे निकाला था ये वाला V/2। ये वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे, Q की जगह लिखेंगे CV और एवरेज पोटेंशियल आएगा V/2। तो ये बन जाएगा 1/2 CV²। ये वर्क करना पड़ेगा चार्ज ट्रांसफरिंग के दौरान, और चार्ज को ट्रांसफ़र करते वक्त जो वर्क होगा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। यानी कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज ट्रांसफ़र करते वक्त जो वर्क करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यही वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला फिर यही बनेगा 1/2 CV²। C यहाँ पर कैपेसिटेंस है और V यहाँ पर पोटेंशियल है, वोल्टेज है। तो यही एनर्जी का फार्मूला ये V की शक्ल में है। हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ E, यानी यही रिलेशन हम E की शक्ल में एक्सप्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में। एनर्जी का रिलेशन ये था, अभी हमने डिराइव किया है। (1/2 CV²). तो स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे C की और V की, ताकि ये फार्मूला V की शक्ल से चेंज होके E की शक्ल में आ जाए। तो C की वैल्यू हम पीछे पढ़ चुके हैं। A पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए A ε0/D होती है, और अगर मीडियम रखा हुआ हो तो इधर ε0R भी आता है। ये C की वैल्यू पुट करेंगे, और आपको याद होगा हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था, E का फार्मूला होता है V/D। E V/D है तो V का फार्मूला फिर क्या बनेगा, ED,
डी इधर आखिर मल्टीप्लाई करेगा, वी फिर किसके इक्वल होगा, ई डी के। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो एनर्जी का रिलेशन फिर यूँ बनेगा 1/2 सी की वैल्यू लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, और वी की वैल्यू हम लिखेंगे ये वाली ई डी, और ऊपर ये वाला स्केयर भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास एनर्जी का रिलेशन बनेगा 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी ई स्केयर डी स्केयर। तो एक डी कट गया, एक रह गया, तो एनर्जी का रिलेशन फिर बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर ए और डी। तो ये एनर्जी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। यहाँ पे ये एरिया और ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो स्टूडेंट्स आगे है एनर्जी डेंसिटी। जिस तरह आम डेंसिटी होती है मास और वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी और वॉल्यूम। तो डेफिनेशन उसकी है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी अकेला लिख दें, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम is called energy डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को सिंपल अल्फाज में, जैसे आम डेंसिटी होती है मास और वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होगी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। उसी को कहेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स ये एनर्जी डेंसिटी होगी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी और वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। एनर्जी की वैल्यू है, पीछे हमने निकाली 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर ए डी। नीचे वॉल्यूम की वैल्यू लिखेंगे। तो वॉल्यूम ये याद रखिएगा, वॉल्यूम बेसिकली होता है लेंथ विड्थ हाइट। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई भी हो सकती है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई एरिया होता है, और मोटाई जो प्लेटों के दरमियान वाली जो मोटाई है ये प्लेट्स के दरमियान वाला डिस्टेंस है, और ये किसके इक्वल है, डी के। प्लेट्स के दरमियान वाली मोटाई जो है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई एरिया हो गया, और मोटाई यहाँ पर डी है, तो वॉल्यूम होगा ए डी। वॉल्यूम की जगह हम ए डी लिख देंगे। तो ए डी से कट गया,
एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर।